हम बाहर हम गली में नहीं करते, आप अंदर करते हैं। इनका कहना ये है कि वो लड़ कर रहे हैं, वो लड़ कुछ भी नहीं है सर, ऐसे कुछ भी नहीं है। वो लड़ जब पवित्र आत्मा अगुवाई करता है ना, जब पवित्र आत्मा उतरता है तो अपने आप आवाज निकलती है मुझे, निकलती है आवाज निकलती है ना, आवाज निकलती है। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, क्योंकि पवित्र आत्मा जब उतरता है ना तब निकलता है। हम गाते भी हैं, ऊंची ऊंची गाते भी हैं, ठीक है। हालेलुया का नारा भी लगाते हैं, हालेलुया भी नारा लगाते हैं। दबी आवाज में कैसे हो जाएगा? दबी आवाज मेरी बात, छोटा कमरा 4 जने बैठे सुनाई देता है। ये कमरा है, इसमें 20 जन बैठे, एक खड़ा होता सुनाई देता आराम। माइक से किसका सुना रहे हो आप? माइक तो अपने 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 धर्म का कुछ भी कर सकते हैं ना। मैं कौन करते हैं नहीं। एक बात है, और सारे जने कोई भी मतलब प्रोग्राम होगा, उनका धर्म का कोई प्रोग्राम होगा, वो स्पीकर लगाएंगे नहीं। आप इनको बुलाते भी हो ना, परमिशन होती है, वो परमिशन भी आ जाएगी, कोई बात नहीं। परमिशन लेने की कोई तो दिक्कत नहीं है फिर। मैं इसका खुलासा आपके सामने रख देता हूं। एक गांव है, वहां कुछ क्रिश्चियन महिलाएं हैं, वो अपने घर में बैठ के हालेलुया और अपनी इबादत कर रही हैं। उस इबादत के अंदर थोड़ा सा शोर उठता है और ये लोग उनके घर पर आ जाते हैं कि ये तुम क्यों कर रहे हो, ये बंद करो अपनी इबादत, इसको बंद कर दो। सवाल ये उठता है, तुम लोगों ने जो तमाशा लगाया होता है, अभी होली आने वाली है, अभी शिवरात्रि महाशिवरात्रि गुजरी है, तुम लोग जो तमाशा लगाते हो पूरे मुल्क के अंदर, मस्जिदों के सामने तमाशे करते हो, सारी रात तुमने ढोल पीटा होता है, तुम्हें किसी का ख्याल नहीं आता। उस वक्त कहां जाती है तुम्हारी इंसानियत? उस वक्त तुम्हारी नींदें हराम हो जाती हैं। अजान 5 वक्त अजान होती है स्पीकर में, तुम्हारे अंदर का शैतान हचकोले मारता है, तुम्हें नींद नहीं आती। एक आया था हमारे पास स्ट्रीम के अंदर आकर, कहता है मैं फेल हो गया हूं क्योंकि अजान होती है 5 वक्त। उल्लू का पठा, पढ़ते खुद नहीं है और इल्जाम लगा देते हैं अजान हो रही थी इसलिए मैं पढ़ नहीं सका, रात सारी सो नहीं सका। अब ये औरतों को जाके धमका रहे हैं और कहते हैं कि तुम लोग इबादत क्यों करते हो, तुम लोग बात क्यों करते हो। एडम सीकर तू नहीं बोलेगा, मैं तुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, तू ना बोल, तू बिक चुका है, तू तवायफ है। तू सिर्फ जब तुझे पैसा दिखाया जाता है तू ठुमके मार, तू रह। तू खुद को यसू की कुत्ती कहलाने का भी हकदार नहीं रहा। तू ना बोल अपनी कम्युनिटी के ऊपर, तू मुंह उधर कर ले, क्योंकि तुझे इस्लाम पर भौंकने के पैसे मिलते हैं ना। तू ना बोल, ना बोलो। मैं इन दूसरों से कहता हूं जो इंसानियत के दाता बने हुए हैं, मानवता के देवता बने हुए हैं, वो किधर गए हैं? कोई नहीं बोल रहा। ईसाइयों के साथ जो हो रहा है कोई नहीं बोल रहा। चलो मुसलमानों के साथ तो नहीं बोल रहा ना, मुसलमान को तो मार दो ना, खत्म कर दो मुसलमान को, इनका क्या कसूर है? ईसाइयों को क्यों मारते हो, क्यों जुल्म करते हो? इसका मतलब यह है कि मसला मुसलमान से नहीं, मसला तुम्हारे धर्म के अंदर है, मसला तुम्हारे दिमागों के अंदर है। मुसलमान से मसला नहीं है, तुम्हारे दिमागों में कुछ कीड़ा भर गया है, मसला यह है। वापस लेके चलता हूं आपको। कोई ये कह सकता है कि जो रिपोर्ट मैंने ये शो की है, ये इंटरनेशनल क्रिश्चियन कंसर्न शो करती है, यानी ये बायस रिपोर्ट है, न्यूट्रल रिपोर्ट नहीं है, कोई ये कह सकता है। तो मैं आपके सामने एक और रिपोर्ट पेश करता हूं 2020 की। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन है और इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, जो मैंने आपको बताया UNCRIF, रिलीजियस फ्रीडम की, या UNCIRF, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, इनकी एनुअल रिपोर्ट है 2020 की। और इसमें सिर्फ इंडिया को फोकस नहीं, पूरी दुनिया के अंदर फोकस किया है, पाकिस्तान को भी किया है और भी कई मुल्कों को किया है। और जब इंडिया को CPC के अंदर डाला तो CPC में डालने के बाद पता क्या किया? चौथा मुल्क है इंडिया इस वक्त दुनिया में। 200 मुल्कों में से करीब करीब 198 मुल्क हैं, 198 कंट्रीज, जिनमें से इंडिया का नंबर चौथे नंबर पर आ रहा है इस बीजेपी के गुंडों की वजह से, कि जिनकी वजह से यह इमेज जा रहा है कि इंडिया के अंदर किसी किस्म की रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। चौथे नंबर पे है 200 मुल्कों में से। कैन यू इमेजिन? तो ये इंटरनेशनल रिपोर्ट है, 2020 एनुअल रिपोर्ट है। मैं आपको जंप करवाता हूं इसके पेज नंबर 21 के ऊपर, आपकी स्क्रीन के ऊपर। मैंने इसलिए फोकस किया है जहां क्रिश्चियंस को फोकस किया जाए, या जहां इनके मिक्स किस्म की जो इन्होंने किया हुआ है इशू, उसको फोकस किया जाए।
एंटी कन्वर्जन लॉज। बेसिकली इस रिपोर्ट के अंदर 4 सफों पर पेज नंबर 20 से लेके 24 तक इंडिया के इशू को कवर किया गया है। इसके अलावा चाइना है, ईरान है, नाइजीरिया है, उज्बेकिस्तान है, सऊदी अरेबिया है, पाकिस्तान है, कई मुल्कों को कवर किया गया। हम इंडिया की बात कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में क्रिश्चियंस के साथ जो हो रहा है वो तो ये मसीहा कर लेगा, उसमें तो ये चैंपियन है एडम सीकर। क्यों सैम भाई? हैं? बिल्कुल बिल्कुल मुस्लिम, हाँ हाँ बिल्कुल, मुस्लिम ममालिक में तो ये चैंपियन है क्योंकि इसको उसके पैसे मिलते हैं। इंडिया के ईसाइयों की बात कौन करेगा? वो फिर हमारे नसीब में आ गए बेचारे, वो कमजोर लोग फिर हमारे नसीब में, हम उनकी बात कर लेंगे। है जी। तो 4 सफों के ऊपर ये रिपोर्ट आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, आप इसको सर्च कर सकते हैं, पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं, इनकी ऑफिशियल साइट पर पड़ी हुई है। ये मेरी बात नहीं है, क्या कहते हैं वो जरा आपकी स्क्रीन के ऊपर अब आ जाए। इंडिया का कवर है आपके सामने। वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है सबके राइट्स को, मगर फिर भी बीजेपी की गवर्नमेंट ने 2018 के बाद 10 स्टेट्स के अंदर एंटी कन्वर्जन लॉज को क्रिमिनलाइज बना दिया कि ये जो भी करेगा उसको क्रिमिनलाइज कर देंगे। In 2019, BJP ruled Himachal Pradesh, HP, increased the penalties for forced conversions. Authority predominantly arrest Muslims. तवज्जो, authorities predominantly arrest Muslims and Christians for conversion activities. मगर रिपोर्ट क्या कहती है? To date, आज तक, however, there are no known convictions for forced conversion. अब तक कोई भी सबूत नहीं दिया जा सका कि वाकयातन किसी की फोर्स कन्वर्जन की गई है, प्रूव नहीं किया जा सका, सब इल्जामात हैं। अब आगे देखिए, बात यहीं पर बस नहीं हुई। रिपोर्ट क्या कहती है? कहती है हिंदुत्व ग्रुप्स, अब ये रेड अंडरलाइन जो जुमले हैं ये जरा सुनिए। रिपोर्ट बड़ा प्यारा जुमला है ये, क्योंकि वो समझाएंगे आपको। वो कहते हैं इन्होंने एंटी कन्वर्जन लॉज तो बना दिए, अपने आप को कैसे ये एक्सक्लूड कर सकते हैं, एक्सेप्शन दे सकते हैं, फिर अपने ऊपर भी लगाएं। तो वो कहते हैं हिंदुत्व ग्रुप्स pursue mass conversions through ceremonies known as घर वापसी ब्रैकेट होमकमिंग without interference from authorities. कोई अथॉरिटी नहीं रोकती उनको, मैस कन्वर्जन कर रहे हैं घर वापसी की। हाँ वो हो रही हैं, वो किसी लॉ को ब्रेक नहीं कर रही। empowered by anti conversion laws and often with the police complicity. Hindutva groups also conduct campaigns of harassment, social exclusion, and violence against Christians, Muslims, and other religious minorities across the country. ठीक है जी, पूरी रिपोर्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर अगर देखना चाहते देख सकते हैं। ये क्रिश्चियन की रिपोर्ट नहीं है, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी की रिपोर्ट है। ठीक है जी। इस रिपोर्ट को डिनाई किया था 2020 के अंदर। जब ये रिपोर्ट आई तो मैं आपको बताता हूं हुआ क्या था। मुझे ना वो रेफरेंस भी इसमें ऐड करने दें, 1 मिनट, मेरे ख्याल से वो शायद मुझसे मिस हो गया, मैं अभी ऐड कर लेता हूं उस रेफरेंस को। हाँ ये देखें, भी आ गया। हुआ कुछ यूं कि जब ये रिपोर्ट आउट हुई और इंडिया को सीपीसी के अंदर ऐड किया गया, तो अमेरिकन डेलीगेशन आया जो ह्यूमन राइट्स से, और अमेरिकन एम्बेसडर जो था उसके साथ वो डेलीगेशन जो है वो आया, और उन्होंने आकर जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उनके साथ बात की इंडिया के अंदर, और उन्होंने कहा कि आप लोग ज्यादती कर रहे हैं रिलीजियस माइनॉरिटीज के साथ, क्रिश्चियंस हों, रिस्पेक्टिव मुस्लिम्स हों, बुद्धिस्ट हों, नॉन हिंदूज हों, इवन आप जो छोटी जातें हैं, कम्युनिटीज हैं, ठीक है, एससी की, ओबीसी की, आप उनके साथ ज्यादतियां कर रहे हैं। तो इन्होंने फटाफट डिनाई कर दिया। ये देखें आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, 2020 की रिपोर्ट। उस आने के बाद जो रिपोर्ट आई वो कहता है नो लोकल स्टैंडिंग, इंडिया रिजेक्ट्स यूएस ग्लोबल विलेजेस फ्रीडम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को इंडिया रिजेक्ट करता है। और रवेश कुमार जो स्पोक्स पर्सन है वो कहते हैं वी आर प्राउड सेकुलर, हमारे पास डेमोक्रेसी है, हम प्लूरलिस्टिक सोसाइटी के कायल हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग कमिटमेंट टू टॉलरेंस एंड इंक्लूजन। The Indian Constitution guarantees fundamental rights to all its citizens, including its minority communities. इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब मैं उस मुद्दे पे आने लगा हूं, जो मैं कह रहा था कि कैसे मीडिया को कंट्रोल किया जाता है। सैम भाई अब वो पॉइंट आने लगा है जो मैंने मोदी का रखा था।
जी, वो पॉइंट है। जब इस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया गया तो अगले एडिशन के अंदर जब उन्होंने रिपोर्ट पे बात की तो उन्होंने एक इंकशाफ किया इस रिपोर्ट के अंदर। वो इंकशाफ क्या है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये है क्रिमिनल्स, ये हैं मीडिया को कंट्रोल करने वाले, ये हैं डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल करने वाले, ये हैं सेंसस को, फैक्ट्स एंड फिगर और स्टैट्स को करप्ट करने वाले, अपने राष्ट्र को खड़ा करने के लिए खून बहाने तक के तैयार हैं। और कैसे स्टैट्स को चेंज करते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। वो रिपोर्ट क्या कहती है पेज 20 के ऊपर, वो कहता है इन 2018 द सुप्रीम कोर्ट अर्ज द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू कॉम्बैट लिंचिंग्स विद स्ट्रिक्टर लॉज। मसले बढ़ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मसला हल करें, ये क्यों ज्यादती हो रही है कम्युनिटीज के साथ। 2019 के अंदर भी कहा 10 स्टेट्स फेल्ड हो चुकी थी अप्रोप्रिएट एक्शन लेने के लिए, वो वही स्टेट्स थी जिन पर एंटी कन्वर्जन लॉ लगाया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट अगेन डायरेक्टेड देम टू डू सो। रादर देन कंप्लाई, होम मिनिस्टर शाह कॉल्ड एग्जिस्टिंग लॉज सफिशिएंट एंड डिनाइड लिंचिंग्स हैड इंक्रीज्ड। होम मिनिस्टर शाह साहब ने, जो कि मोदी साहब के बड़े संगी हैं, उन्होंने कह दिया कि जो लॉज हमने बनाए हुए हैं वो बेहतरीन है और किसी किस्म की लिंचिंग हो ही नहीं रही, कोई केस नहीं बढ़ा सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाके। और पता है कैसे इसको कंट्रोल किया मीडिया को, कैसे चीजों को कंट्रोल किया, इंटरनेशनल मीडिया क्यों ये एक्सपोज कर रहा है इन्हें, अगली 3 लाइनों के अंदर जो येलो में है। कैसे किया, होम मिनिस्ट्री इंस्ट्रक्टेड द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी टू ओमिट लिंचिंग्स फ्रॉम द 2019 क्राइम डाटा रिपोर्ट। होम मिनिस्ट्री एक पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को फोर्स करती है कि लिंचिंग्स और इससे रिलेटेड रिलीजियस कम्युनिटी के खिलाफ जो वायलेशंस हुई हैं इनको क्राइम डाटा रिपोर्ट के अंदर शामिल ही नहीं करना। शामिल क्यों किया, शामिल किया तो कम्युनिटी को पता चला, इंटरनेशनल कम्युनिटी को, कि यहां ज्यादती हो रही है। अगर तुम इस रिपोर्ट को शामिल ही ना करते तो कैसे पता चलता। इसका मतलब यह है कि जितनी मिनिस्ट्रीज हैं जो बीजेपी के अंडर आ रही हैं वो बकायदा कंट्रोल कर रही हैं उन डिपार्टमेंट्स को जो लॉ एंड ऑर्डर और इंटेलिजेंस हैं, उसको कंट्रोल कर रहे हैं कि किसी किस्म की ऐसी रिपोर्ट आपने पब्लिक नहीं करनी, रिवील नहीं करनी जो हमारे असल चेहरे को एक्सपोज कर सके। इस तरीके से मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है। सैम भाई, हमारे लोगों को रोका जाता है, हमारे लोगों को दबाया जाता है, हमारे लोगों को चुप रहने को कहा जाता है, जुबान बंद करने को कहा जाता है। हम हथियार उठाने की बात नहीं करते, अपने राइट की बात करते हैं। वेयर एज इनके गुंडे क्या जुमले बोलते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। चाइना जैसा रूल अपनाना चाहिए हिंदुस्तान में, तभी हिंदुस्तान में से ये मुगलों का आतंक खत्म होगा। और मुझे लगता है कि या तो इनको हिंदू बनना पड़ेगा, या तो इनका नाश होगा, या तो इनको फिर पलायन करना पड़ेगा। और वो जल्दी समय आएगा, मुझे तो लगता है। और मैं भी चाहता हूँ यही कि हम ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं भी चाहता हूँ यही कि हम ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आने वाला समय सही हो जाएगा। 3 ऑप्शंस, वही 3 ऑप्शंस डिट्टो। नंबर 1, या तो हिंदू बनो, या तुम्हारा सर कलम करेंगे, सर तन से जुदा, यहां से भाग जाओ, दफा हो जाओ। ये 3 ऑप्शंस दिए हैं, डिट्टो वो। ये कोइंसिडेंस है? क्या इनकी जुबान पे ये बात ऐसे ही आ गई है? फीड है, स्पून किया गया है, प्लान किया गया है, ऐसे नहीं। ये देख लें जरा आपकी स्क्रीन के ऊपर। इस पर मॉब लिंचिंग की बात है साहब, मैं तो मॉब लिंचिंग के पक्ष का आदमी हूं। मैं तो चाहता हूं वो ऐसे, जिन लोगों ने बिसाड़ा में 18 लड़के पकड़े गए थे अखलाक को मारने में, ये अकिंचन बड़े हाथ जोड़कर, क्योंकि राष्ट्र इसके पीछे, मेरा व्यक्तिगत काम मैं सामने हूं, क्योंकि राष्ट्र इसके पीछे, मेरा व्यक्तिगत काम मैं सामने हूं, क्योंकि राष्ट्र इसके पीछे, मेरा व्यक्तिगत काम मैं सामने हूं। 40 दिन में 1-1 लाख रुपए इकट्ठा करके उनके घर पर देकर आए हम, उनके माता पिता के, उनके भाइयों के पैर छू के, कि हम और कुछ नहीं कर सकते, इतना करेंगे कि ये लड़के 18 लोग जेल में, हम जमानत पे नहीं छुड़ा सकते, मगर उनकी इतनी सेवा, उनको लगे कि राष्ट्र उनके साथ खड़ा है, वो अकेले नहीं है। तो मैं तो मॉब लिंचिंग चाहता हूं,
घोषित रूप से इसके पक्ष का आदमी हूं, इसमें तो कोई समस्या है ही नहीं मुझे। मॉब लिंचिंग के पक्ष का आदमी हूं, मुझे कोई समस्या नहीं है, विशेष रूप से ये बात करता हूं। और सुन लें आखिरी 13 सेकंड, फिर मैं सैम भाई की तरफ आ रहा हूं। अगर आप ये तुफैल चतुर्वेदी कोई गाय काटेगा तो उसे काट देंगे, 100% काट देंगे। आप मारेंगे, आपको मार देंगे। ये हमारे लिए बड़ा सेंटिमेंट्स का इश्यू है। आप इस बात को समझते क्यों नहीं? सैकड़ों सालों से हिंदुस्तान में ये हो रहा है। सैकड़ों सालों से हिंदुस्तान के अंदर ये हो रहा है। सैम भाई, आई रेस्ट माई केस। कौन बनेगा मसीहियों का मसीहा? कौन बात करेगा इस इशू पर? हमने बात की, हमने अपना हक अदा किया, अपना फर्ज अदा किया। लेट्स सी, ये बात करने का तप्पड़ रखते हैं, इनसे तो कोई उम्मीद नहीं है। सैम भाई, ओवर टू यू। जी आमिर भाई, ये जो बोल रहा है कि लिंचिंग, मॉब लिंचिंग करेंगे हम, ये वही आदमी है जो आदम सीकर के भी चैनल पर गया है, और जी जी, आदम सीकर इसके बिल्कुल। भी चैनल पर गया है। ये आदम सीकर नहीं है, ये मैडम सीकर है। ये हिंदुओं ने इसको खरीद लिया है और इसको साड़ी पहना दी है। ये मैडम बनकर फिर रहा है यहाँ पर। बिल्कुल और ये जो काऊ 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 के बारे में जो बोल रहा है ना, ये सिर्फ मुस्लिम थोड़े खाते हैं, इंडिया के सारे क्रिश्चियन खाते। 99.9% लोग सब बीफ खाते हैं, सारे क्रिश्चियंस। वेजिटेरियन नहीं मिलेगा आपको, यहाँ तक के पोक भी खाते हैं क्रिश्चियंस। शराब भी पीते, दारू पीते, सब करते। तो लिंचिंग उनकी भी हो सकती है। ये तो छुपे हुए केसेस है। कई क्रिश्चियंस की लिंचिंग हुई भी होगी, क्योंकि मीडिया इनके हाथ में। सिर्फ मुसलमान के लिए बता रहे होगे। ये बुजदिल आदमी अपनी जबान खोलेगा कब? सवाल तो ये उठता है। सवाल ये उठता है, बिल्कुल। ये इनके चैनल पर जो ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, इनके चैनल्स पर जाकर ये गुंडों के साथ बैठकर और इनको सपोर्ट कर रहा है, और इनको जी हुजूरी पे लगा हुआ है। जी जी सर, जी सर, आप आए, बड़ा शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आप आकर यहाँ पर, हमारा सम्मान बढ़ाए। ये तालीमात क्रिश्चियनिटी के। क्रिश्चियन को सपोर्ट करने वाले, दलित को सपोर्ट करने वाले, जहां पर भी जुल्म हुआ उसको सपोर्ट करने वाला सिर्फ मुसलमान है। मुसलमान ही खड़ता है। ये बुजदिल लोग हैं। ये 200 रुपए में बिकने वाले लोग हैं। ये कभी नहीं खड़ेंगे। जबरदस्त जबरदस्त सैम भाई। सैम भाई, अगर आपकी इजाजत हो, लिंक पब्लिक करना चाहता हूं। 2.25 घंटे ऑलमोस्ट हो गए हमें। बेशक बेशक तो करिए आमिर भाई। हम तो उम्मीद कर ठीक है, रहे हैं कि कोई क्रिश्चियंस आकर बात करे हमारे से, उनका भी दिल का ठीक। हाल बोले। ठीक है जी। लिंक फॉर क्रिश्चियंस एंड नॉन मुस्लिम्स, ठीक है। या मैं कि भाई हिंदूज लिख देता हूँ। हमारे क्रिश्चियन भाई जितने भी अगर सुन रहे हैं, प्लीज आइए, प्लीज आइए। यहाँ पर हम आपको भाई के जैसे ट्रीट कर रहे हैं। सपोर्ट में हम खड़े हैं आपके। एक मुसलमान ही सपोर्ट करेंगे आपको। ये भाड़े के बिल्कुल टट्टू जो खरीदे हुए हैं वो कभी नहीं करेंगे। क्रिश्चियनिटी का तो बोलबाला करेंगे अपने अपने स्ट्रीम पर बैठकर। जब बात आई डिफेंड करने की या बात उठाने की या आवाज रेस करने की, कोई नहीं आएगा। सिर्फ मुसलमान खड़ेगा मेरे भाई। आपके सपोर्ट में हम हैं, आइए हमसे बात करिए। बिल्कुल। और ये बात है कि हम एडम सीकर की गंदी हरकतों की वजह से इस कदर नफरत में नहीं जाएंगे कि हम हर क्रिश्चियन को एक तरह समझें। जो मजलूम है हम उसके साथ खड़े हैं, सीधी बात। बेशक हम बेशक। उसके साथ खड़े हैं। चाहे कुरान में कोई अल्लाह ने धर्म का कहा। हो, चाहे जी कोई धर्म का बिल्कुल। हो, चाहे वो हिंदू क्यों ना, चाहे वो आर्य समाजी क्यों ना हो, अगर उसके ऊपर भी जुल्म हो रहा है तो मुसलमान सबसे पहले उठेगा, आवाज उठाने वाला, खड़ने वाला। मुसलमान ना जुड़े, अभी मुसलमान ना जुड़े मेरे भाइयों। हम लोग दो मौजूद है ना, मुसलमान। मुसलमान ना जुड़े, ब्लॉक हो जाएंगे। फिर मुझे ना कहना मेरा भाई। आपकी बड़ी मेहरबानी। आप लोग अपना काम करें, जो आपकी ड्यूटी है वो करें। मुसलमान यहाँ पर दो पहले ही बैठे हुए हैं, और मुसलमान हमने क्या करना है ऊपर? ठीक है। हमें चाहिए या सनातनी लोग चाहिए, ताकि हम उनसे जान सकें उनकी क्या है। क्या सारे सनातनी एक तरह के हैं, या कोई इनके खिलाफ भी बात करते हैं कि ये ज्यादती हो रही है? हमने वो भी तो देखना है ना। या फिर हमें क्रिश्चियंस चाहिए या नॉन मुस्लिम चाहिए? ठीक है ना, बड़ी मेहरबानी आपकी। मुसलमान ब्लॉक हो जाएंगे, फिर ना कहना यार, फिर आप कहते हो यार ये हमारे साथ ज्यादती करते हैं। मेरे ख्याल से लाइन ऑफ गॉड भाई को पहले ले लेते हैं। और चूंकि ये खुद पहले हिंदू थे और अब एक ज्यू के तौर पर ये स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ लाइन ऑफ गॉड भाई, आपने बात सुनी? जी, शलोम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी,
वेलकम। राइट, सो ऑब्वियसली माइनॉरिटीज का जिस तरह से मतलब, एंड बाय द वे आमिर भाई, आई लाइक टू करेक्ट यू एक चीज पे, ये कन्वर्जन लॉ, एंटी कन्वर्जन लॉ 2020 में आया, राइट अवे 2014 के बाद नहीं आया। एक तरह से क्या कह सॉरी सकते हैं ना। हाँ सॉरी सॉरी, मैंने उसको हाँ करेक्ट किया था, जी, 2018 में ये शुरू यस हुआ है। यस सॉरी, मैंने यस 2014 के सो मेरी मुराद थी 2014 के बाद से, मुराद ये थी कि बीजेपी के आने के बाद, यानी ये यस मेरी मुराद थी, शायद मैं बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, थैंक यू राइट। जी। सो क्या है, 2014 के बाद से नॉर्मलाइज कर दिया गया। पहले स्टार्टिंग में क्या है, हेट स्पीच पब्लिकली मतलब एकदम क्या कह सकते हैं, ग्राउंड लेवल के नेता लोग दिया करते थे, फिर थोड़े से हायर लेवल के नेता देने लग गए। यहाँ तक कि जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी 2020 में काफी पॉपुलरली कहा था कि इलेक्शन का जो ईवीएम का बटन होता है इतनी जोर जोर से दबाओ कि शाहीन बाग वालों को करंट लगे, वो जो मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे थे सीएए के टाइम पे। तो हम्म फिर हाई लेवल के नेता देने लग गए, फिर ये बात लेजिस्लेटिव बन गई। तो धीरे धीरे इन चीजों को, हेट स्पीच को, बिगटरी को इस तरह से नॉर्मलाइज किया जाता है। एंड इंटरेस्टिंग बात सबसे ये लगती है आमिर भाई कि इट्स नॉट जस्ट एडम सीकर। इवन आप देखो डेविड वुड एंड सैम शमून, दीज टू मतलब जो स्पीयर हेड माने जाते हैं क्रिश्चियनिटी के वेस्ट में, उन्होंने भी कभी आवाज नहीं उठाई है अबाउट इंडिया में क्या सिचुएशन है। एंड एडम सीकर तो उठाएगा ही नहीं। एंड इनफैक्ट एक चैनल पे वो गया एंड ही वाज अप्रिशिएटिंग हिंदुइज्म इनफैक्ट। सो वो पता हम्म नहीं वेयर डज ही स्टैंड एग्जैक्टली, बिकॉज ये अकॉर्डिंग टू टेररिस्ट हिज। की वाहवाही कर रहा है, लॉयन ऑफ गॉड भाई। ये तुफेल चतुर्वेदी जो बोल रहा है कि मैं लिंचिंग को सपोर्ट करता हूँ, ये उसकी तारीफ कर रहा है उसके स्ट्रीम पर जाकर और अपनी स्ट्रीम पर बुलाकर। नो, ये तो एडम सीकर से तो लाइक ही इज सेल आउट बेसिकली। एंड येट अगेन द थिंग इज कि उसी पे बात आ जाती है कि अगर आपकी जो आइडियोलॉजी है वो, उसकी नींव मजबूत है या वो सॉलिड है अंदर से, तो आपको परसिक्यूशन करने की या मारने की क्या जरूरत है किसी को। तो हम्म वो हम्म मतलब जिस तरह से वो आपने वो ऑडियो क्लिप सुना है जिसमें वो आर्य समाजी लोग घुस के देवर डूइंग गुंडागर्दी एंड ऑल, तो हम्म उसमें भी वो जिस तरह से मतलब डिबेट चैलेंज करने का ये तरीका होता है क्या, नहीं एक डेकोरम से चैलेंज किया जाता है ना, ऑफर दिया जाता है। तो ये नहीं कि गुंडागर्दी है ना, ये तो हाँ गुंडागर्दी है। गुंडा दिस इज नॉट गुंडागर्दी इंटेलेक्चुअल वो वर्ड। जी सॉरी अमर भाई, वो एक डिबेटर नहीं है एग्जैक्टली भाई। वहां पर वो हम्म बेचने के लिए, बांटने के लिए आया है। डिबेट करना है तो प्लेटफॉर्म रहता है, डिबेटर्स अलग होते हैं स्पेसिफिक, उनसे करो। जी। एंड यू नो लाइक मैं मतलब आता हूँ आपके चैनल पे, सैम भाई के चैनल पे, तो मुझे कोट एंड कोट एंटी नेशनल डिक्लेयर कर दिया गया है इन मेनी दीज थिंग्स। वाह। तो इनफैक्ट यू नो आई टेल यू अ वेरी भाई फनी किसको थिंग। किसको 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 नहीं किया गया, आप मुझे बताएं, कौन बचा है? ये हाल एक हर फनी जगह के चीज ऊपर है। बताता हूँ। मैं गया था हम्म अनकॉम्प्रोमाइजिंग इंडिया पे, वी वर टॉकिंग अबाउट नेशनलिज्म ओवर देयर। तो वो जो है ना मतलब आई वोंट नेम हर, आमिर भाई के चैनल पे काफी पॉपुलर थी वो लड़की, वो मुझे कहती है लायन ऑफ गॉड भाई आप ना मुझे एंटी हिंदू लगते हो, तो आप प्रो इंडिया कैसे हो सकते हो। मैंने कहा वेल आई लेफ्ट हिंदुइज्म, तो एग्जैक्टली प्रो हिंदू तो मैं नहीं हो सकता, और अंबेडकर जी ने भी छोड़ा था ना हिंदुइज्म। सो प्रो इंडिया और प्रो हिंदू होने का क्या उसमें रिलेशन है, दीज आर टू वो डिफरेंट तो थिंग्स इंडियन एंटायरली। कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिए है। एग्जैक्टली। I'll हम्म write in the I'll write in the chat की क्या था वो लड़की का नाम, ठीक है, and don't थैंक यू, say it मैं out समझ गया हूँ। loudly। हाँ मेरे हाँ, भाई, हाँ यस, तो मैं आप समझ पढ़ गया। सकते हैं। अच्छा, आप कोई और बात करना चाहते हैं? जल्दी से रख लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं नहीं जी। नहीं नथिंग मत, चलिए थैंक यू, शलोम अलैकुम। थैंक यू, बहुत बहुत वालेकुम अच्छा लगा। सलाम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग हमारे साथ। ये हमारे जियो भाई थे, होपफुली अभी स्टडी कर रहे हैं। मुसलमान बैक स्टेज में ज्वाइन कर रहे हैं, उन्होंने ईमेल मांगी थी, मैंने ईमेल दे दी है। मेरा भाई आप लीव कर जाएं, यूट्यूब पे जाएं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुझे उम्मीद है आपको आवाज अभी भी आ रही होगी। मुसलमान ज्वाइन करेंगे बैन हो जाएंगे, ठीक है? फिर आप कभी भी नहीं जुड़ पाएंगे मेरा भाई। तो आप कोई भी नाम रख के आए, आप नॉन मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, तो जरूर ज्वाइन करें, ठीक है? सैम भाई आप ही प्यार से रिक्वेस्ट कर दें, मेरी तो कोई नहीं सुनता। जी सैम भाई। सिस्टर अली नहीं होना चाहिए भाई, वही हैंडल कर सकते हैं क्राउड को।
ये मेरी भी नहीं सुनते भाई। ठीक है, फिर भी भाई देखिए मैं भाई, प्लीज समझने की कोशिश हेलो, करिए। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, हाईवे आ रही है। एक मिनट जरा रुकिए भाई। जी सैम भाई, आप मुकम्मल कर लें। जी जी सैम। जी, मेरे भाई जितने भी कमेंट्स में हैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई, हम लोग प्लीज ये समझिए किस बात पर हो रही है। आप यहाँ पर आकर तारीफ करेंगे माशाल्लाह, आप बोलेंगे कि बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। भाई थोड़ी देर रुक जाइए आप, इनसे तो पहले बात कर ले जिसके ऊपर स्ट्रीम है, हम उनको बुलाना चाह रहे हैं। उनका अगर कलाम मिल गया तो बहुत अच्छी बात होगी ना भाई। तो प्लीज थोड़ी देर रुक जाइए भाई, प्लीज समझिए इस चीज को। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सैम भाई, थैंक यू। हमारे साथ माई वे इज हाईवे, ये क्रिश्चियन है, आई होप सो। जी जी, ये आदम जी भाई, सीकर के फॉलोवर है, आपकी आदम सीकर के कुछ पैगाम लाए हो गए ये। यस ओके यस गुड, सर, यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। यू वेलकम। नहीं 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 नहीं, आपको धन्यवाद बोल रहा हूँ, थैंक यू, शुक्रिया। खुदा ओके। आपको ऐसे ही दिल दे। ओके, कम से कम कुछ भी हो, लेकिन आपने एक जो जो इनोसेंट लोगों के ऊपर जो ये लोग अटैक कर रहे हैं, उनको बारे में आप नंगा कर रहे, बोल रहे मैं हिंदुस्तानी हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहीं का क्यों ना हो, लेकिन वो जुल्म करने वाला कोई भी क्यों ना हो, मैं भी क्यों ना हो, तो उसके ऊपर आप जो बोल रहे हैं ना, इसके लिए आपको हार्टली थैंक यू। मैं भी इसके आगे जो भी मुसलमान को पहला मैं भी दिल दुखाता था और दुखाया भी हूँ, तो इसके आगे मैं एकदम जितना हो सके उतना मैं उसको जीरो करूंगा, क्योंकि आपकी ये माशा जो कोशिश है ना, माशाल्लाह इसके वजह माशा, से। ओके, और एक जज़ाकल्लाह, बात बोलता अल्हम्दुलिल्लाह। हूँ। हाँ, थैंक जी यू भाई। आवाज है हक, हाँ, आवाज है हक भाई। मैंने आपसे पहले ही प्रिडिक्शन कर दिया था, ये जो हिंदू लोग है मुसलमान से भी खतरनाक होने वाले हैं इन फ्यूचर। मैंने हम्म। अभी का ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, मैं कम से कम 1.5-2 साल पहले प्रिडिक्शन कर दिया था, क्योंकि वो लोग बोल रहे थे मुसलमान ऐसा है ये है, लेकिन उनका भी मैं नेचर मैं देख रहा हूँ, मैं अपने आंखों से देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। तो मैंने पहले ही बोल दिया था जो मुसलमान है ना, वो तो चलो भाई वो तो क्या कहते हैं ना, अनजाने में कर रहे हैं, लेकिन तुम लोग तो जानबूझ कर रहे हो ना। लेकिन जब तुम शैतान बनोगे ना, तो तुम्हारे जैसा कोई और नहीं होगा इस दुनिया पर, इतना बड़ा शैतान तुम लोग हम्म, बनोगे। मैंने बोला था उनको, ये बात आज आपकी आपने प्रिडिक्शन सही प्रूव आ कर गई दिया, भाई मुझे ये। पता नहीं था। नहीं नहीं, आपने बोला था ना थैंक सर, यू। जब एक्चुअली मैं सुना नहीं था, लेकिन आपने उसको डिटेल में दिया, मेरा दिल एकदम इतना दर्द हो रहा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मेरे अपने लोग, भले ही वो हिंदू से निकले हैं, हिंदू से क्रिश्चियन बने हैं, लेकिन उनका विश्वास है मेरे भाई। अगर वो जो बंदा बोल रहा था ना आर्य समाजी, वो आज आर्य समाजी बोल रहा था ना जैसे कि ट्रेडमार्क होता है, अरे भाई इतना सिंसियर है तो तुम्हारे गवर्नमेंट से बोलो, हम भी रेडी है, मैं भी मानता हूँ, चलो मेरा अगर प्रूव हो गया ना मेरा गलत है बाइबल, तो मैं भी उसको गटर में फेंकने के लिए मैं रेडी हूँ, मैं रेडी हूँ। लेकिन तुम्हारे गवर्नमेंट से हम्म, बोलो सिंसियरली बैठ कर टेबल पे बैठ कर लाइव पे सबके ऊपर, यानी कि बैलेंसिंग होना चाहिए, ना इंसाफी बेईमानी नहीं होनी चाहिए। मेरे पास नया नया मैंने 2 महीना हुआ है, मैंने सत्यार प्रकाश पढ़ा हूँ, उसके अंदर गंदगी के सिवा बकवास के सिवा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं चैलेंज देने के बिल्कुल लिए हूँ, लेकिन कोई भी आर्य समाजी का औकात नहीं है मेरे सामने आने की। ये सारे लोग बोलते हैं हमारी किताब में साइंस है, ये है, कुछ भी नहीं है सालों की, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल जबरदस्त। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। माई वे हाँ इज हाईवे भाई, आपकी मौजूदगी में ना, मैं अब एक और चीज जो मैं चाह रहा था कि मैं शायद अभी ना दिखाता, मगर अब मैं फिर ओरिजिनल आपको दिखा रहा हूँ। स्क्रीन मेरी आ जाएगी तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि अब फिर आप आए हैं तो आपके सामने बात खुली होगी। ठीक है जी, ये देखें जरा, ये रिपोर्ट है जो मैंने दिखाई थी ओरिजिनल, मैंने कहा था मैं दिखा दूंगा जिसको चाहिए होगी। इंडियाज एंटी कन्वर्जन लॉज एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द क्रिश्चियन कम्युनिटी। इसमें मैं ये सारी डिटेल उन्होंने बयान की है। ठीक है, ये इंडेक्स दिया पूरा कि कैसे मध्य प्रदेश का केस हुआ है। इसमें मैं लेके जाऊंगा नीचे जहां पर उन्होंने केसेस की डिटेल बयान की है। ठीक है, ये देखे जरा, यहां मैं करूंगा जूम पेज 9 के ऊपर। ठीक है, ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, मुझे बता दें जरा। जी आ रहा है मेरे भी। जबरदस्त हो गया। माई वे इज हाईवे भाई, और नाजरीन जरा देखते जाइएगा हाँ केसेस। आ रहा सर, लेकिन मेरा थोड़ा चश्मा नहीं है। आ रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, आप बाद में भी देख सकते हैं, रिकॉर्ड में आ जाएगा। ये हाँ बाय सर। ईयर उन्होंने शुरू किया, ये देखे जाए।
ये मैंने हाईलाइट किया है, जहां पर उन्होंने रिपोर्ट में मेंशन किया है कि वीएचपी के, आरएसएस के, बजरंग दल के, बीजेपी के, जनजाति के एसोसिएशन के जितने लोग थे वो असॉल्ट करते रहे हैं। एक एक केस है, मैं रिकॉर्ड के अंदर लेके आ रहा हूं। ये सिर्फ